चिपलून में सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिस वजह से इमारतें खाली दिखाई दे रही हैं। चिपलून में बरसात थोड़े देर से थमी हुई है। हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन ये बेहतर हुए हालात भी कितने खराब हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो पानी का स्तर है वो इस पोल तक इस थोड़े सुधरे हुए हालातों में ही आपको थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा। जो इमारतें हैं वो इमारतें आपको पूरी तरह से खाली दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार जो पानी का स्तर बढ़ा हुआ था उसकी वजह से कई लोग जो हैं घरों में फंसे हुए थे। जो पानी का स्तर था वो किस हद तक ऊपर चढ़ा हुआ था इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुकानें पूरी तरह से डूब चुकी थी। पूरी तरह से नीचे का जो एक कहा जाए कि मंजिला एक मंजिल की जो का हिस्सा है वो पूरी तरह से डूबा हुआ था, और इसकी वजह से लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस और साथ ही साथ जो है SDRF, NDRF लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे और हालात पर काबू पाया गया ताकि कम से कम जो है वो कैजुअलिटी हो। लेकिन अभी भी इमारतों पर अगर आपकी नज़र जाए तो ये वो इमारतें हैं जो अब सन्नाटे में दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। लोग सड़क पर अभी जो कुछ समय से बरसात रुकी है, कल देर रात से रुक कर बरसात जारी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ थोड़ी सामान्य हुई है उसमें ज़्यादातर लोग किसी तरह से बाहर निकल रहे हैं जो फंसे हुए थे। दुकानों की हालत देखें तो अंदाज़ा लग जाएगा कि पानी किस हद तक नुकसान अंदर तक पहुंचा गया है। अंदर जो इमारतें हैं उनके गेट पूरी तरह से डूबे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जो सोसाइटी है, जो प्रीमाइसेस है, वो पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई पड़ेगा। पूरी बिल्डिंग का जो बाहर का कंपाउंड है उसके हिस्से आपको पानी की सतह के नीचे दिखाई पड़ेंगे। चिपलून में बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कहीं कहीं तो बिजली के खंभे भी गिरे हुए दिखाई दिए। मूसलाधार बरसात की वजह से चिपलून में यहाँ पर देखें, ये वो हादसे हैं जो कि बाढ़ की स्थिति निर्माण होने की वजह से तैयार हुए हैं। लगातार मूसलाधार जो बरसात हो रही थी, इसके अलावा जो दो नदियां हैं उनका जो पानी है वो अपने जलस्तर से ऊपर बढ़ रहा था। उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो बहते हुए यहाँ पर नाले में आ गिरी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए ट्रांसफार्मर है जो कि पूरे चिपलून में बिजली की सप्लाई करता है, वो भी बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। ये आलम है जो स्थितियों को बता देने के लिए काफ़ी है कि जो लगातार मूसलाधार बरसात हो रही थी, जो तेज़ हवाएं चल रही थी, उसकी वजह से क्या हालात पैदा हुए। फिलहाल जो है बरसात रुकी हुई है, लेकिन पानी का स्तर अभी भी बना हुआ है। स्कूल जो है, स्कूल का पूरा प्रीमाइसेस जो है वो पानी से जलमग्न हो चुका था। और सबसे अहम बात ये कि साफ तौर पे पता चलता है कि पहली मंजिल तक जो है वो पानी भरा हुआ था। इसके अलावा जो स्कूल के अंदर भी कई गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं। यहाँ पर देखें, हटाने की कोशिश जो है वो जारी है। इसी तरह के हालात हर जगह बने हुए हैं चिपलून में। लगातार जो मूसलाधार बरसात हुई है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया कि अगले 2 दिन और भी इसी तरह की स्थितियां बरकरार रहेंगी। हालात ऐसे हैं कि इनके ऊपर सब कुछ सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल जो है मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 3 दिन और भी मूसलाधार बरसात हो सकती हैं। स्थितियाँ जो हैं वो गंभीर हो सकती हैं। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। चिपलून में सड़कों पर भरा पानी थोड़ा कम हुआ और इस दौरान बाढ़ के पानी में एक शव भी तैरता दिखाई दिया। चिपलून में लगातार मूसलाधार बारिश जब कम हुई है तो ऐसे में आपको सामने दिखाई पड़ेगा एक डेड बॉडी। ये डेड बॉडी जो है वो कहीं न कहीं पानी के बहाव में हादसे का शिकार होकर किसी व्यक्ति की है जो यहाँ पर पहुंचा हुआ था। और निश्चित तौर पर हालात देखें तो जो स्थितियां हैं वो आपको बयां कर देने के लिए काफ़ी है कि ये व्यक्ति जो मूसलाधार बरसात हो रही थी उसमें किस तरह फंसा होगा और आखिरकार पानी के तेज बहाव में किस तरह से शिकार होकर यहाँ पे पहुंचा है। अब जब पानी का स्तर कम हुआ है तो ऐसे में ये डेड बॉडी उभर कर सामने आई है। फिलहाल पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अनआइडेंटिफाइड बॉडी है और साफ तौर पे जो उसे दूर से देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं ये मूसलाधार जो बरसात हुई थी, बारिश की वजह से जो हालात हुए थे, तेज बहाव था,
9 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ था। उस हालात में ये शख्स कहीं न कहीं हादसे का शिकार हुआ है। अब तक जो जानकारी उभर कर सामने आई है, रत्नागिरी चिपलून में लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही थी उसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और अब ये वाकया भी सामने दिखाई पड़ रहा है। बरसात फिलहाल कुछ देर के लिए रुकी हुई है, पानी का स्तर नीचे हुआ है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो बाहर निकले, किसी तरह से अपने चीज़ों को जो है वो सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे और उसी दरमियान ये एक डेड बॉडी भी उभर कर सामने जो है वो सब लोगों के सामने आई। फिलहाल पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। कौन है ये शख्स ये अब तक साफ नहीं, लेकिन जिस तरह से उसकी डेड बॉडी यहाँ पर बहते हुए पहुंची है उसे साफ तौर पे पता चलता है कि पानी का स्तर जो था वो बढ़ा हुआ था। तेज रफ्तार के पानी के थपेड़ों के बीच जो है ये शख्स कहीं न कहीं उसका शिकार बना है। गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ हादसे